बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हिंदी नेटवर्क में आप सभी को वेलकम करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। तरबियत का उसूल अहले इल्म ने बताया है कि 7 साल तक बच्चे को सीने से चिमटा के रखो। 7 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे को गुलाम बना के रखो। 14 साल से लेकर 21 साल तक बच्चे को दोस्त बना के रखो। उसके बाद 21 साल के बाद उनकी तरबियत मुकम्मल हो जाएगी। ये 3 मराहल है। पहले 7 साल गोद में उठा के रखो, और आज भी बाज़ जगह पे, यहाँ जापान के अंदर अब उन्होंने इजाज़त दी है कि 7 के 8 साल के बाद बच्चा स्कूल जाएगा। पहले 10 साल तक गालिबन उनका था, 10 साल तक वो स्कूल नहीं आने देते थे बच्चे को कि माँ ही तरबियत करे। सबसे बेहतर तरबियत की दर्सगाह, आमाजगाह यही है माँ की आगोश। तो ये जो 3-3.5 साल के बच्चों को हम माँ अपने से दूर करने की कोशिश करती है, नहीं, 7 साल बच्चे को सीने से चिमटा के रखे और ज्यादा वक्त माँ दे, और अमल से सीखता है। इसलिए जब कोई माँ बाप बन जाए तो अपनी आदतें पुरानी छोड़ दें और अच्छी आदतें इख्तियार करे, ताकि वो आदतें औलाद के अंदर मुंतकिल हों। अल वालदु सिर्रुन ले अबी है, उमूमी कायदा ये है कि वालदैन का अक्स होती है औलाद, वालदैन का राज होती है औलाद। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, जनाब ये हमारे बच्चों को कोई तावीज दे दो, कोई इनके लिए दम कर दो, इनको अपना मुरीद बना लो, इनको अपने पास रख लो, इनको अपनी सोहबत में रखो। ये नमाज भी नहीं पढ़ता, चलो हम नहीं पढ़ते तो ये तो पढ़े। तो मैं कहता हूँ जब आप नहीं पढ़ते तो ये क्यों पढ़े? ये कैसे? ये उसूल ये है कि आप करेंगे तो ये करेगा, लेकिन आप कहते हैं कि हम नहीं करते, ये तो करे। एक चोर भी चाहता है कि मेरा बेटा वली हो। जिस तरह आप माहौल फराहम करेंगे उस तरह का जो है वो अक्स आपका औलाद होगी। हुजूर ने फरमाया हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फितरत सलीमा पे पैदा होता है। अब उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। तो ये उमूमी तौर पे माहौल उसको फराहम करता है, लेकिन फितरतन अगर उसको कोई सबक माँ बाप की तरफ से न हो तो वो फितरतन इस्लाम पे हो, क्योंकि फितरत सलीमा ये हर शय की असल है। हर इंसान पैदा होता है तो फितरत सलीमा में पैदा होता है। तो अच्छे वालदैन अच्छी तरबियत की जमानत है। तो जब कोई किसी शख्स की शादी हो जाए तो शादी से वैसे भी दीन की तकमील हो जाती है, तो फिर अपनी आदात को भी बेहतर करे, और ताकि आने वाली औलाद ने उसके अमल से सीखना है, उसके रवैये से सीखना है, उसके तर्ज जिंदगी से सीखना है। तो हमारा सबसे कीमती सरमाया हमारी औलाद है। बास बात हम जो है वो सारा दिन अपने कारोबार को देते हैं, दीगर उमूर में देते हैं, औलाद को वक्त नहीं देते। तो औलाद को वक्त चाहिए होता है और औलाद को वक्त देना चाहिए, और औलाद को वक्त देने से उनकी अच्छी तरबियत होगी। वो आपके पास बैठे उठेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपके अमल देखेंगे, आपके रवैये देखेंगे, तो फिर उनके अंदर उसका अक्स पैदा होगा। आपकी रिवायात उनके अंदर मुंतकिल होंगी, आपकी आदात उनके अंदर मुंतकिल होंगी, आपके अखलाक उनके अंदर मुंतकिल होंगे। लेकिन अगर आप उनको वक्त नहीं देंगे तो ये सब कुछ उनके अंदर मुंतकिल नहीं हो सकेगा। और दूसरी बात ये कि वालिदैन के अपने अतवार क्या हैं, अपने अखलाक क्या हैं, अपनी अकदार क्या हैं। अगर वो साले हैं तो साले मुंतकिल होंगी, अगर वो साले नहीं हैं तो फिर जो उनकी आदात है वो उनके अंदर मुंतकिल हो पाएंगी। तो इसलिए हमें औलाद की तरबियत करने के लिए सबसे पहले अपना जायजा लेना होगा और फिर उसको औलाद में मुंतकिल करना होगा। ये कोई ऐसी गोली नहीं है कि जो हम खुद ना खाएं और उनको खिला दें और उनको शिफा हो जाए। ये गोली हमें खुद भी खानी पड़ेगी, फिर उनको खिलानी पड़ेगी। तो इसलिए कुरान ने कहा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नासु वल हिजारा। अपने आप को और अपनी औलाद को, अपने अहलो याल को जहन्नुम की आग से बचा लो, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अपने अमल इतने खूबसूरत बनाओ, अपने रवैये इतने पाकीज़ा कर लो, अपना अंदाज इतना खूबसूरत बना लो कि तुम्हारे रवैये और तुम्हारा अंदाज तुम्हारी नस्लों में मुंतकिल हो, और वो भी जहन्नुम की आग से बच जाएं और तुम भी जहन्नुम की आग से बच जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे रवैये खूबसूरत ना हुए, अमल खूबसूरत ना हुआ,
تو وہ اور تم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صالح تربیت کی توفیق عطا کرے۔